ये वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस पे चर्चा होगा। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है या जारी है, और पास्ट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम जारी था। दोनों से काम जारी होने का ही पता चलता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर पहचान की बात की जाए तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो रहा था, रहे थे और रही थी। यही इसका मेन पहचान है कि कोई सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा। अगर रूल की हम बात करें तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, निगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये बेसिक रूल है। अब एग्जाम्पल की बात करें, मैं पटना जा रहा था। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। जा रहा था तो आई के साथ लगेगा वाज, क्योंकि आज आई सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। तो मैं पटना जा रहा था, सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, उसके बाद वाज, उसके बाद जा रहा था वर्ब हो गया, तो वर्ब में हमको आईएनजी जोड़ना है, वर्ब फोर मतलब वर्ब में आईएन जोड़ना है, तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया पटना, आई वाज गोइंग टू पटना। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस सेंटेंस में हम लोग हो गया सब्जेक्ट, हम लोग का वी प्लूरल है तो वर, उसके बाद प्रतीक्षा करना हो गया वर्ब, प्रतीक्षा कर रहे थे तो वेटिंग। वेटिंग के बाद आप जानते हैं कि फॉर का प्रयोग होता है, फॉर और द ट्रेन, कभी भी वेट के बाद फॉर का प्रयोग होता है। तो हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, आई के साथ वाज क्योंकि आई सिंगुलर है, उसके बाद बोल रहा था ये हो गया वर्ब, तो ना नहीं भी है तो नॉट, बोल रहा था तो टेलिंग, और झूठ का क्या होता है अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सच बोल रहे थे। तो इन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू प्लूरल है तो वर, बोलना का स्पीक होता है तो स्पीकिंग, और सच का होता है द ट्रुथ। तुम सच बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, बारिश हो रही थी। इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, क्योंकि बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, और जब भी किसी प्राकृतिक घटना की चर्चा होगी तो उसका सब्जेक्ट होता है इट। इट सिंगुलर है इसलिए वाज, उसके बाद बारिश होना है वर्ब, तो उसका होता है रेनिंग, इट वाज रेनिंग, और बाहर का क्या होता है आउटसाइड, इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे शोर मचा रहे थे। इसका सब्जेक्ट है बच्चे, तो हो गया द चिल्ड्रेन, ये प्लूरल है तो वर, शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज, तो मेकिंग अ नॉइज हो गया, बच्चे शोर मचा रहे थे, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बहाना बना रहे थे। इसका सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू के साथ होगा वर, क्योंकि यू प्लूरल है, और बहाना बनाना का मतलब होता है मेक एक्सक्यूज, तो हम मेक में आईएनजी ऐड करेंगे, मेकिंग एक्सक्यूज। तुम बहाना बना रहे थे, यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गर्मी लग रही थी। सेंटेंस का सब्जेक्ट है मुझे यानी कि आई, सिंगुलर है तो वाज, नॉट है नहीं है तो नॉट, गर्मी लगना का होता है फील हीट, तो फीलिंग हीट हो जाएगा। मुझे गर्मी नहीं लग रही थी, आई वाज नॉट फीलिंग हीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे पसीना हो रहा था। सब्जेक्ट हो गया उसे यानी ही, सिंगुलर है तो वाज, निगेटिव है तो नॉट, और स्वेट या परस्पायर का मीनिंग होता है पसीना होना, तो स्वेटिंग या परस्पायरिंग, उसे पसीना नहीं हो रहा था, ही वाज नॉट स्वेटिंग या ही वाज नॉट परस्पायरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लोग यानी कि वी प्लूरल है तो वर, तैयारी करना वर्ब है तो प्रिपेयरिंग, और ऑब्जेक्ट है परीक्षा तो फॉर द एग्जाम, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद
इसमें तो हम लोग देख लिए कि जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी आएगा वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे सारे एग्जाम्पल्स में, सारे सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी लगा था। तो जितने भी सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी लगा होगा वो सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस के ही होते हैं, लेकिन उनमें रहा था, रहे थे, रही थी ऐसा कुछ नहीं लगा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस ही है। उसमें कौन कौन सा वर्ड था, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, गिरा था, पड़ा था, लटका था, छिपा था या कोई बीमारी हो गया था। देखिए हर सेंटेंस में एक एक है, खड़ा था, बैठा था, लेटी थी, उसके बाद आपका हो गया गिरा था, पड़ा था, लटका था, छिपा था। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें रहा था, रहे थे, रही थी नहीं लगा है, लेकिन ये स्पेशल वर्ड हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में आएंगे तो इसका मतलब होगा कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। फिर सुन लीजिए, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, गिरा था, पड़ा था, लटका था, छिपा था या कोई भी बीमारी किसी को हो गया था, जैसे बुखार लग गया था। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। और बिल्कुल जो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, उसके बाद वर्ब फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। जैसे मेरा दोस्त बाहर खड़ा था, तो मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट, माई फ्रेंड, सिंगुलर है तो वाज, खड़ा था यानी स्टैंडिंग, बाहर यानी आउटसाइड, माई फ्रेंड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग फर्श पर बैठे थे, सब्जेक्ट हो गया हम लोग, इसका वी प्लूरल है तो वर, बैठे थे तो सिटिंग, फर्श पर ऑन द फ्लोर, हम लोग फर्श पर बैठे थे, वी वर सिटिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी, तो सब्जेक्ट हो गया मेरी माँ यानी माई मदर, सिंगुलर है तो वाज, लेटी थी लाइंग, बिस्तर पर ऑन द बेड, मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी, माई मदर वाज लाइंग ऑन द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा रुमाल बेंच के नीचे गिरा था, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम्हारा रुमाल यानी योर हैंकी, सिंगुलर है तो वाज, गिरा था यानी लाइंग, बेंच के नीचे अंडर द बेंच, तुम्हारा रुमाल बेंच के नीचे गिरा था, योर हैंकी वाज लाइंग अंडर द बेंच। कुछ कंकर पास में पड़े थे, तो इसका सब्जेक्ट हो गया कुछ कंकर यानी सम पेबल्स, प्लूरल हो गया तो वर, पड़े थे लाइंग, पास में नियर बाई, सम पेबल्स वर लाइंग नियर बाई। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, एक बंदर पेड़ पर लटका था, तो इसका सब्जेक्ट हो गया एक बंदर यानी कि अ मंकी, सिंगुलर हो गया तो वाज, लटका था हैंगिंग, और उसके पेड़ पर ऑन द ट्री, अ मंकी वाज हैंगिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग झाड़ियों के पीछे छुपे थे, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वे लोग यानी कि दे, ये प्लूरल है तो वर, छिपे थे तो हाइडिंग हो जाएगा, झाड़ियों के पीछे तो बिहाइंड द बुसेज, वे लोग झाड़ियों के पीछे छुपे थे, दे वर हाइडिंग बिहाइंड द बुसेज। उसके बाद है, तुमको बुखार लग गया था, सब्जेक्ट है तुमको यानी के सब्जेक्ट है तुमको यानी कि यू प्लूरल है तो वर, कोई बीमारी से ग्रसित होने का बोलते हैं सफ़र, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार हो गया था, यू वर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस था। इस सेंटेंस में हम लोग ये जाने कि जिस सेंटेंस में खड़ा था, बैठा था, लेटा था, लटका था, गिरा था या कोई बीमारी हो गया था, ये सब सेंटेंस आएंगे तो उसमें रहा था, रहे थे, रही थी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा लोग, नहीं तो आप खोजने लगिएगा कि रहा था, रहे थे, रही थी नहीं है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला टाइप पे हम लोग बात करेंगे, इसमें देखिए दो वर्ब हैं। सेंटेंस में जब दो वर्ब होगा तो जो हिंदी में बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे और आईएनजी उसी में ऐड करेंगे, और जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे, उसमें आईएनजी ऐड नहीं करेंगे और दोनों के बीच में टू लिखेंगे। जैसे मैं समझने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ देखिएगा समझना एक वर्ब है,
अब प्रयास करना भी एक वर्ब है, तो बाद में कौन आया है, प्रयास करना। तो इसको पहले लिखेंगे और इसी में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे और उसके बाद समझना पहले है तो उसको बाद में लिखेंगे और उसमें आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। मैं समझने का प्रयास कर रहा था तो सब्जेक्ट आई वाज, देखिए प्रयास कर रहा था बाद में है ना, तो यहाँ लिख दिए पहले ट्राइंग, उसके बाद टू, समझना पहले है तो बाद में आया अंडरस्टैंड। मैं समझने का प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वे लोग यानी कि दे, ये प्लूरल है तो वर, प्रयास कर रहे थे ट्राइंग टू, अंदर आना कम इन, दे वर ट्राइंग टू कम इन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे थे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया बच्चे यानी कि द चिल्ड्रेन, प्लूरल है तो वर, प्रयास कर रहे थे तो ट्राइंग टू, सीखना का लर्न, बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे थे, द चिल्ड्रेन वर ट्राइंग टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, चोर भागने की कोशिश कर रहे थे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया चोर, चोर सब्जेक्ट हो गया यानी कि द थीव्स। उसके बाद सेंटेंस में क्या है, कोशिश, द थीव्स प्लूरल है तो वर, उसके बाद कोशिश कर रहे थे तो ट्राइंग टू, भागना हो गया तो रन अवे, द थीव्स वर ट्राइंग टू रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे थे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, प्लूरल है तो वर, उसका प्रयास नहीं कर रहे थे तो नॉट ट्राइंग टू, जानना तो नो, और सच्चाई हो गया ऑब्जेक्ट तो द ट्रुथ, यू आर नॉट ट्राइंग टू नो द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वे लोग यानी कि दे, ये प्लूरल है तो वर, उसके बाद धमकी दे रहे थे तो धमकी देना का थ्रेटनिंग टू, जान से मारना क्या होता है किल, ऑब्जेक्ट हो गया मुझे का मी, दे वर थ्रेटनिंग टू किल मी, वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, दे वर थ्रेटनिंग टू किल मी, धमकी देना बाद में है तो पहले लिख दिए हैं। अगला सेंटेंस है कि वह मुझे झूठे केस में फंसाने की योजना बना रहा था, योजना बना रहा था, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वह, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया वह, तो वह का हो गया ही, सिंगुलर है तो वाज। देखिए योजना बना रहा था बाद में आया है वर्ब है तो प्लानिंग टू, और फंसाना है पहले तो उसका होता है इम्प्लीकेट, मुझे का क्या होता है मी, झूठे केस में तो इन ए फॉल्स केस, ही वाज प्लानिंग टू इम्प्लीकेट मी इन ए फॉल्स केस। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोग कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे थे, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट यानी कि वी के साथ हो गया वर, योजना बना रहे थे बाद में है तो प्लानिंग टू, घूमने जाना गो ऑन ए टूर, वी वर प्लानिंग टू गो ऑन ए टूर। तो जिसमें ये हो कि दो क्रिया हो, दो वर्ब हो, तो जो बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे हिंदी में, और जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो पहले लिखेंगे हम आईएनजी उसी में ऐड करेंगे, आईएनजी उसी में ऐड करेंगे, बाद वाले में ऐड नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस है जिसमें है कि बारे में सोच रहा था, देखिए इसमें क्या होगा सोच रहा था, सोचना का होता है थिंक, और थिंक के बाद प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, थिंक के बाद क्या लगता है ऑफ, ऑफ के बाद फिर वर्ब फोर लगता है। टाइप वही है जो अभी आप पढ़े हैं, दो क्रिया वाला ही है, जिसमें पहले वाले को बाद में लिखेंगे, बाद वाले को पहले लिखेंगे, लेकिन इसमें जो बाद में क्रिया है वो है सोचना, सोच रहा था, और सोचना का होता है थिंक, और थिंक के बाद टू नहीं लगता है ऑफ लगता है, और ऑफ के बाद वर्ब वन नहीं लगेगा वर्ब फोर लगेगा, इसीलिए उसको उससे छांट के अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या था टू था और टू के बाद वर्ब वन लग रहा था। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्लानिंग टू और उसके बाद गो, प्लानिंग टू गो देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्या होगा थिंकिंग ऑफ गोइंग, देखिए थिंकिंग ऑफ गोइंग डिफरेंट आ गया ना, देखिए प्लानिंग टू गो और थिंकिंग ऑफ गोइंग, प्लानिंग टू गो थिंकिंग ऑफ गोइंग, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया है। तो ये वही टाइप है, कौन सा टाइप, जिसमें दो क्रिया होता है, बाद वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को बाद में, लेकिन यहाँ थिंकिंग है तो ऑफ लिखेंगे और फिर वर्ब फोर लिखेंगे। तो मैं पटना जाने के बारे में सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू पटना, हम लोग कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, सब्जेक्ट हो गया हम लोग यानी कि वी,
प्लूरल है तो वर, सोच रहे थे तो थिंकिंग ऑफ, और फिर करना हो गया वर्ब तो डूइंग, और कुछ नया तो समथिंग न्यू, वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरा छोटा भाई एमबीए करने के बारे में सोच रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, सिंगुलर है तो वाज, सोच रहा था थिंकिंग ऑफ, करना का परसुइंग एमबीए, कोई भी आदमी कोर्स करता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, परस्यू, तो परसुइंग एमबीए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरा एक दोस्त कार खरीदने के बारे में सोच रहा था, तो मेरा एक दोस्त हो गया, मेरा दोस्त तो हो गया माई फ्रेंड, सिंगुलर है तो वाज, सोच रहा था तो थिंकिंग ऑफ, खरीदने के बारे में तो बाइंग अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोच रहा था, सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई सिंगुलर हो गया तो वाज, सोच रहा था थिंकिंग ऑफ, और फिर वर्ब फॉर टेकिंग रेस्ट, थोड़ी देर का होता है फॉर ए वाइल। अगला टाइप है कि इसमें क्या है, जा रहा था, जा रहा था, कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा था तो गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद फिर एक और वर्ब होगा उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए जा रहा था और नाश्ता करने, जा रहा था नाश्ता करने, तो सब में जा रहा था आएगा तो सब में पहले लिखेंगे गोइंग टू, और फिर ये जो वर्ब है पहला वाला उसको लिखेंगे, जैसे मैं नाश्ता करने जा रहा था, सब्जेक्ट हो गया आई वाज, और जा रहा था गोइंग टू, फिर नाश्ता करना तो टेक ब्रेकफास्ट। उसी तरह हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे, सब्जेक्ट हम लोग तो वी, प्लूरल है तो वर, देखिए जा रहे थे तो गोइंग टू, क्रिकेट खेलने तो यहाँ टू के बाद फिर यहाँ खेलना वर्ब हो गया तो प्ले, तब क्रिकेट का क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वह नहाने जा रहा था, वह हो गया सब्जेक्ट तो ही, सिंगुलर है तो वाज, जा रहा था गोइंग टू, और नहाना का टेक बाथ, वह नहाने जा रहा था, ही वाज गोइंग टू टेक बाथ। वे लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, सब्जेक्ट हो गया वे लोग का दे, प्लूरल है तो वर, जा रहे थे गोइंग टू, ट्रेन पकड़ना कैच द ट्रेन। अगला सेंटेंस है कि मैं चाय पीने नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट हो गया मैं यानी कि आई, सिंगुलर है तो वाज, नहीं तो नॉट, जा रहा था गोइंग टू, चाय पीना टेक टी, आई वाज नॉट गोइंग टू टेक टी। मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इसमें हो गया मैं का आई सिंगुलर है तो वाज, गोइंग टू, अब बाजार एक ऑब्जेक्ट हो गया तो मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट, फिर यहाँ लिखेंगे टू, और फिर खरीदना का बाई, और फिर एक ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट, तब लिखेंगे टू बाई वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं अपने पिताजी को लेने स्टेशन जा रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया मैं यानी कि आई वाज गोइंग टू, तब कहाँ जा रहा था, स्टेशन, तो आई वाज गोइंग टू स्टेशन, और फिर तब लिखेंगे टू, लेना का रिसीव माई फादर, आई वाज गोइंग टू स्टेशन टू रिसीव माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने छोटे भाई को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया वह, ही वाज, जा रहा था गोइंग टू, एयरपोर्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर अपने भाई को छोड़ने तो टू सी एफ हिज ब्रदर, सी एफ मतलब होता है छोड़ना, किसी को छोड़ने जाना। तो इसमें आप क्या देखें कि जा रहा था, जितना सेंटेंस में जा रहा था वो सब में लगाइएगा गोइंग टू, और उसके बाद एक और क्रिया बचेगा उसको गोइंग टू के बाद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या है, सीख रहा था, जब भी हमको बोलना होगा सीख रहा था तो लर्निंग, क्या लिखेंगे हम, लर्निंग, वाज वर्ब के बाद लर्निंग, और लर्निंग के बाद देखिए हाउ टू जरूर लगेगा, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो के बाद हाउ टू लगता है, तो कंटिन्यूअस में लर्निंग के बाद हाउ टू जरूर लिखेंगे। जैसे मैं कार चलाना सीख रहा था, मैं का आई वाज, सीख रहा था लर्निंग, फिर हाउ टू, कार चलाना ड्राइव अ कार। हम लोग तैरना सीख रहे थे, सब्जेक्ट हम लोग वी, प्लूरल है तो वर, सीख रहे थे लर्निंग, और उसके बाद हाउ टू स्विम। वह बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे, तो बच्चे का चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, प्लूरल है तो वर, सीख रहे थे लर्निंग हाउ टू, अथवा अंग्रेजी बोलना है स्पीक इंग्लिश, सब में लगेगा लर्निंग के बाद हाउ टू, ठीक है। वह झूठ बोलना सीख रहा था, सब्जेक्ट वह का ही, सिंगुलर है वाज, सीख रहा था लर्निंग, फिर हाउ टू, झूठ बोलना टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहाना बनाना सीख रहे थे, सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, प्लूरल है तो वर, सीख रहे थे लर्निंग, फिर हाउ टू, बहाना बनाना मेक एक्सक्यूजेज, यू वर लर्निंग हाउ टू मेक एक्सक्यूजेज। देखिए नेक्स्ट टाइप की अगर बात की जाए टाइप 7 की,
तो इसमें क्या था, चल रहा था। तो चल रहा था से जिस चीज को कहा जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ऑन, अगर वो कोई एक्टिविटी है तो गोइंग ऑन। बस चल रहा था कहा जाए, अगर चल रहा था किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहा जा रहा है तो उसमें गोइंग सिर्फ ऑन। कोई एक्टिविटी, कोई कार्यकलाप अगर चल रहा था तो गोइंग ऑन। जैसे टीवी चल रहा था, तो टीवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो सब्जेक्ट हो द टीवी वाज ऑन। एसी चल रहा था, एसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो द एसी वाज ऑन। पंखा चल रहा था, पंखा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, द फैन वाज ऑन। कूलर चल रहा था, कूलर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या होगा, द कूलर वाज ऑन। अब यहाँ देखिए, मैच चल रहा था, तो मैच क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए लोग, मैच क्या है जी, मैच कोई एक्टिविटी है, कोई कार्यकलाप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो इसमें सिर्फ ऑन नहीं, गोइंग ऑन। मैच चल रहा था, द मैच वाज गोइंग ऑन। परीक्षा चल रहा था, परीक्षा भी एक्टिविटी है, द एग्जाम वाज गोइंग ऑन। मेरी तैयारी अच्छी चल रही थी, तो तैयारी भी कोई एक्टिविटी है, तो मेरी तैयारी यानी माई प्रिपरेशन वाज, यहाँ भी गोइंग ऑन अच्छी का होता है वेल, माई प्रिपरेशन वाज गोइंग ऑन वेल। उसका इलाज चल रहा था, उसका इलाज हो गया सब्जेक्ट, हिज ट्रीटमेंट वाज चल रहा था गोइंग ऑन। बातचीत चल रहा था, बातचीत चल रहा था, तो बातचीत का द कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन। तो यहाँ क्या समझे आप कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर चल रहा था तो ऑन, कोई एक्टिविटी अगर चल रहा था तो गोइंग ऑन। अब देखिए एक टाइप और है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगते हैं, जैसे दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, समझ में, देखिए यहाँ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, फिर आपका आ गया समझ में आ रहा था, फिर आपका आ गया याद आ रहा था, फिर आपका यह हो गया यकीन हो रहा था। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। याद समझना का होता है अंडरस्टैंड, उसमें आईएनजी नहीं लगता है। देखना का होता है सी, आईएनजी नहीं लगता है। सुनना का होता है इंग्लिश हियर, उसमें आईएनजी नहीं लगता है। यकीन होना का होता है बिलीव, उसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो इसको क्या करेंगे, हम कुड से बनाएंगे या कुड नॉट से बनाएंगे। निगेटिव होगा तो कुड नॉट कर देंगे, और निगेटिव नहीं होगा तो खाली कुड रहेगा। यहाँ देखिए कुड या कुड नॉट। जैसे मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, तो मुझे का हो गया आई, दिखाई दे रहा था, इसका होगा कुड। दिखाई देना वर्ब हो गया तो सी, आई कुड सी। सब कुछ हो गया ऑब्जेक्ट, तो एवरीथिंग क्लियरली, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था तो आई कुड सी एवरीथिंग क्लियरली। मुझे यकीन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, उसी का निगेटिव हो गया, तो आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, आई कुड नॉट सी एनीथिंग। नेक्स्ट आपका हो गया कि हम लोगों को सुनाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था तो वी कुड हियर। हम उसे सुनाई नहीं दे रहा था तो ही कुड नॉट हियर। सुनाई दे रहा था कुड हियर, सुनाई नहीं दे रहा था कुड नॉट हियर। उसे सब समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा था तो ही कुड, समझना का अंडरस्टैंड, सब कुछ का एवरीथिंग, ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे का आई, फिर कुड नॉट, समझना का अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब हो गया मुझे सब याद आ रहा था, तो मुझे का हो गया आई, याद आ रहा था कुड, याद आना का होता है रिकॉल, आई कुड रिकॉल, और सब कुछ का होता है एवरीथिंग, आई कुड रिकॉल एवरीथिंग। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था तो मुझे का आई, और नहीं आ रहा था तो कुड नॉट, फिर याद आना का रिकॉल, और कुछ का एनीथिंग, आई कुड नॉट रिकॉल एनीथिंग। तुमको यकीन हो रहा था, सब्जेक्ट हो गया तुमको का यू, कुड, यकीन होना का बिलीव, यू कुड बिलीव। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था तो मुझे का आई, उसके बाद कुड नॉट आ बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, आई कुड नॉट बिलीव। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस का सारा कंसेप्ट। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा कंसेप्ट पास्ट कंटिन्यूअस का समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, और आपको उम्मीद है कि आपका पूरा टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम अब स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट।